हेलो दोस्तों, आज पूरा एक साल बीत चुका है, यानी कि एक ईयर्स बीत चुका है और इस बीच दीपक बैंकिंग चैनल पर कोई भी एक वीडियो अपलोड नहीं हुई है। हालांकि मैंने कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, लेकिन वैसा कोई भी लॉन्ग वीडियो इस चैनल पर अपलोड नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी दूसरे चैनल पर वर्क करता हूँ, जिसके वजह से मेरे पास में टाइम नहीं मिल पाता था, जिसके वजह से दीपक बैंकिंग चैनल पर वीडियो नहीं आ पाता था। अब क्योंकि उस चैनल का कार्यभार मैंने दूसरे लोगों के ऊपर सौंप दिया है, जिसकी वजह से अब मैं हो गया हूँ फ्री, तो अब यहाँ पर आपको दीपक बैंकिंग पर भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम दोस्तों ये देखेंगे कि आप कितना ट्रांजेक्शन करें ताकि आपके पास में नोटिस ना आए। काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि आखिर हम करंट अकाउंट से कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट से कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा यूपीआई यानी कि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसके माध्यम से हम कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक और डाउट होता है कि अगर हम ज्यादा ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों देखो, यहाँ पर कुछ आरबीआई की गाइडलाइन होती है। अब आरबीआई का जो गाइडलाइन है वो ये कहता है कि एक व्यक्ति 10 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है वन फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो आईटीआर फाइल नहीं करता है तो। इसके अलावा एक व्यक्ति 2 लाख या फिर 2 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट अपने सेविंग्स अकाउंट्स में नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो ऐसे केसेस में बैंक इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देती है, और रिपोर्ट पर होता क्या है कि इनकम टैक्स आपके ऊपर एक्शन लेने लगता है कि आखिर इतना कैश आपके पास में आया कहां से। अगर आप आईटीआर नहीं भर रहे हो तो इतना कैश आया कहां से, कैसे आपने 2 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट कर दिया, और तब आपको जवाब देना भारी पड़ जाता है। अच्छा, अब ये तो हो गया सेविंग्स अकाउंट्स का लिमिटेशन। अब अगर हम बात करें करंट अकाउंट्स के लिमिटेशंस के बारे में, तो करंट अकाउंट्स में आपका एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि वन फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें यूपीआई की, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 10 लाख रुपीज बताया, तो 10 लाख रुपीज में ये यूपीआई जो इंटरफेस है, ये जो यूपीआई पर आप पेमेंट करते हैं वो भी यहाँ पर काउंट होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक और कमेंट होगा कि सर हम कितना यूपीआई कर सकते हैं एक दिन में। तो देखो दोस्तों, बैंक के अकॉर्डिंग आप 1 लाख रुपए पर डे कर सकते हैं, और एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं कर सकते हैं आप, इतना ही बैंक अलाउड करता है एक कस्टमर्स को। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक और डाउट होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करता हूँ, यानी कि 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख रुपए ट्रांजेक्शन करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास में नोटिस नहीं आता है। तो देखो दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर्स तो महज इंडिया में 10 से 12 हजार है। अब 10 से 12 हजार के ऊपर तकरीबन पब्लिक की बात करें तो वो अरबों में है। तो यहाँ पर 10-12 हजार ऑफिसर्स हैं और पब्लिक अरबों में है, तो आप ये मान के चलो कि 1 लाख लोग के ऊपर ओनली एक ऑफिसर्स है। तो यहाँ पर हो सकता है इनकम टैक्स का नोटिस काफी लेट आए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकम टैक्स के पास में ये पावर होता है कि वो 7 साल के अंदर कभी भी आपके पास में नोटिस भेज सकता है। वैसे दोस्तों, इस पर फ्रेश वीडियो पड़ी हुई है, पहले से वीडियो पड़ी हुई है, मैंने बताई हुई है आप लोगों को, लेकिन आपको अगर लेटेस्ट वीडियो चाहिए, जिसके वजह से मैंने यहाँ पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया, और कुछ दिनों में रिलीज हो रहा है स्टेट बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर वीडियो। उसके बाद में आपको नई नई वीडियोस मिलेंगी। तो दोस्तों, सीधे से ये मान के चलो कि इनकम टैक्स के पास में ये पावर होता है कि वो 7 साल के अंदर कभी भी आपके पास में नोटिस भेज सकता है, और आपके पास में ये जवाब नहीं रहेगा कि मैंने ट्रांजेक्शन कब और कैसे किया, और आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका आप रिकॉर्ड रखो, अगर आप आईटीआर नहीं भरते हो तब, और अगर आप आईटीआर भरते हो तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक